और दिल्ली से बड़ी खबर है। मैदानगढ़ी छतरपुर में केजरीवाल सरकार के स्कूल में नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस दौरान मैदानगढ़ी छतरपुर में केजरीवाल सरकार के स्कूल में नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन हो रहा है। शिक्षा मंत्री आतिशी यहाँ पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया है मंत्री आतिशी ने। तमाम स्कूल के यहाँ स्टाफ सदस्य मौजूद रहे, बच्चे मौजूद रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पहुंचकर मंत्री आतिशी ने स्कूल के ब्लॉक का उद्घाटन किया है। दिल्ली में नए नए शानदार स्कूल बनाने का जो वादा सरकार का है उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाती हुई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और शिक्षा मंत्री यहाँ स्कूल स्टाफ के सदस्यों के साथ भी बातचीत करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्कूल के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्कूल के सदस्य भी स्टाफ जो है वो भी मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जब उनके बीच उनकी शिक्षा मंत्री पहुँची हैं तो उनका किस तरीके से शानदार स्वागत किया बच्चों ने। और स्कूल के नए ब्लॉक का उद्घाटन रिबन काट करके मंत्री आतिशी ने किया है। स्कूल के तमाम प्रिंसिपल और अन्य सदस्य भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। सभी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे हैं। और स्कूलों की तस्वीर बदलने का दावा लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार करती रही है। बेहतर स्कूल सेवाएं देना, बेहतर स्कूल भवन, बेहतर सुविधाएं स्कूलों में मिले, इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाती हुई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावा करती हुई कि इसी तरीके से अलग अलग स्कूलों में जहां नए नए ब्लॉक्स और बिल्डिंग के निर्माण हुए हैं, वैसे ही ये छतरपुर के मैदानगढ़ इलाके में भी स्कूल के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। और वहाँ शिक्षा मंत्री का स्वागत भी किया गया है। इसके अलावा मंच से उन्होंने संवाद भी किया है बच्चों के साथ। इससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो नए ब्लॉक का उद्घाटन करने के लिए रिबन काटती हुई नजर आई हैं। तालियों के साथ शानदार स्वागत किया गया है। एक नया तोहफा छतरपुर इलाके में मैदानगढ़ी क्षेत्र में स्कूल को लेकर के। सरकार का ये दावा लगातार कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ ज़रूरी है कि अच्छी चारदीवारी, अच्छी व्यवस्थाएं स्कूल के अंदर भी होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग से भी, यहाँ के माता पिता से भी, यहाँ के पार्षद मैडम से भी मुझे उद्घाटन के लिए बहुत दबाव आ रहा था कि आइए इसका उद्घाटन करना है, इसका उद्घाटन करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि जी एक स्कूल बिल्डिंग ही तो है, यहाँ पे सब इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आना है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे उद्घाटन के लिए आई हूँ, जब गांव की सकरी गली से घूम घूम के इस स्कूल के कॉम्प्लेक्स तक पहुंची हूँ, तब मुझे समझ में आया है ये स्कूल बिल्डिंग इतनी जरूरी क्यों थी कि मैदानगढ़ी गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर जहां पर स्कूल तो छोड़िए, सड़क बनाने तक की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस सड़क से मैं आई यहाँ पे आखिरी 1.5-2 किलोमीटर जहां से मेरी गाड़ी चल रही थी, कि अगर सामने से कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाती, दोनों गाड़ियां पार नहीं कर पाती। एक ऐसे गांव में जहां पर जगह की इतनी कमी रही, एक ऐसे इलाके में जहां पर स्कूल की बिल्डिंग पर इतना प्रेशर रहा, आज मुझे यहां पर आकर समझ में आया है कि ये एक स्कूल बिल्डिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जिस स्कूल ब्लॉक का आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, आज जहां पे ये शानदार 4 तल्ले की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर याद करिए कुछ साल पहले टूटे फूटे 4 टीन शेड वाले क्लासरूम होते थे, याद है आपको? और हमारे बच्चे
उन्हीं टूटी फूटी क्लासरूम में पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास पढ़ने की और कोई जगह नहीं थी। और माता पिता अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को स्कूल में भेजते थे। जिसके पास पैसे होते थे वो सोचते थे कि जी बच्चे को इस टीन वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ाना, कहीं दूर भेज देते हैं। लेकिन हर परिवार के पास अपने सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के भी पैसे नहीं होते थे। तो खास करके मैं कहूंगी, जब परिवार के पास एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते हैं तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपने बेटियों को उस टेंट वाले स्कूल में, टीन वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते थे। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना। लेकिन आज जो हमारी बच्चियां हैं, जो यहाँ पे मेरे सामने बैठी हुई हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, आज ये नया एकेडमिक ब्लॉक बनने से एक शानदार बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मैदानगढ़ी गांव के बच्चे पढ़ेंगे, राजपुर गांव के बच्चे पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो शिक्षा क्रांति आज मैदानगढ़ी गांव तक पहुंची है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने प्रण लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप याद करिए, उससे पहले कैसे होते थे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे हमारे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर जाइए, पीने का पानी नहीं होता था। बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचर की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो की ड्रॉप लगाने में, कभी आधार कार्ड बनवाने में लगा दी जाती थी। पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। एक क्लासरूम में जिस पे टीन टप्पर की छत होती थी, हमारे बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता था। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। जैसा मैंने कहा, जिसके पास थोड़े भी पैसे होते थे वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और जब सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं होती थी। बच्चे अक्सर पढ़ाई बीच में छोड़ दिया करते थे। अगर पढ़ाई पूरी भी करते थे तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा नहीं होता था, स्कूल से निकलने के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते थे, अच्छी नौकरी नहीं कर पाते थे, उनको अच्छे मौके नहीं मिल पाते थे। और इसका नतीजा क्या था कि गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहता था, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। ये थी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालात। कहते हैं ना, हमारे देश में कहते हैं कि आपका भाग्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए सच्चाई थी। 3 साल की उम्र पे उसका भविष्य तय हो जाता था। अगर वो एक ऐसे घर से था जहां पे माता पिता महंगे स्कूल की फीस दे सकते थे, तो वो अच्छे स्कूल में जाता था, अच्छी पढ़ाई करता था, उसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था और वहां से अच्छी नौकरी करके आगे निकलता था। लेकिन गरीब परिवार से आता तो टूटे फूटे टीन टप्पर के स्कूल में पढ़ता, शायद पढ़ाई बीच में छोड़ देता, पढ़ाई पूरी भी करता तो सिर्फ दुकान में काम करने का, मैकेनिक बनने का मौका मिलता। यानी 3 साल की उम्र पे उस बच्चे का भविष्य तय हो जाता था। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। दिल्ली की हाथ की
लकीर बदलने वाला मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली वालों का भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और हमारे बच्चों की हाथ की लकीर उस एक आदमी ने बदल डाली। सबसे पहला कदम जो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के बजट को दुगुना कर दिया। दिल्ली पूरे देश में इकलौता राज्य बना जो अपना 1/4 बजट 25% बजट शिक्षा पे लगाता है और आज भी पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो 10 साल बाद भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बच्चों की शिक्षा पर लगाता है, हमारे इन बच्चों को अच्छा भविष्य देने पे लगाता है। ये जो बिल्डिंगें बनी, आज ये बिल्डिंग तो हम मैदानगढ़ी में देख रहे हैं, पर दिल्ली के इतने ऐसे हिस्से हैं